स्वागत है मित्रों आप सभी का। छोड़कर अब सहारे को भरोसा खुद कर लिया मैंने। छोड़कर अब सहारे को भरोसा खुद कर लिया मैंने। दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कहीं। दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कहीं। उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने। जो दम तोड़ चुकी थी मुझ में, उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने। मित्रों सादर नमस्कार। मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 17 पाठ बल एवं यंत्र के बारे में, जिसमें भाग 1 में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम भाग 2 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने भाग 1 में बल से संबंधित गतिविधि और बल के प्रभाव के बारे में बात किया था। बल के प्रभाव के बारे में हमने यह बताया था कि बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण फुटबॉल खिलाड़ी का गोलकीपर और क्रिकेट बैट्समैन है। और भी हमने कई चीज़ों के बारे में बात किया था। साथ में हमने यह भी बताया था कि बल लगाकर हम गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने यह भी स्पंज या फोम के टुकड़े के बारे में एक क्रियाकलाप द्वारा बताया था कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे आप साइकिल चलाते हुए देख रहे हैं, इसमें भी इसके आकार दिशा में परिवर्तन होने से इसके बल में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने यह भी जाना था कि बल क्या है। बल वह कारक है या वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। इसके लिए जब उचित मात्रा में हम जब बल लगाते हैं तो वस्तु या तो रुक जाती है या गतिमान हो जाती है। इस आधार पर हमने बल की परिभाषा बताया था। अब हम उसके बाद बल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि बिना बल लगाए कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं होती। यदि वह स्थिर वस्तु है तो बल लगाकर उसे गतिमान किया जा सकता है, या फिर कोई वस्तु गतिमान है तो उसे बल लगाकर उसे स्थिर किया जा सकता है। इसका उदाहरण मैं दरवाजे को खोलने और बंद होने में ढकेलने या खिंचाव के बारे में बात किया था। उसी प्रकार हमने कई ऐसे उदाहरण लिए थे जिसमें बल का प्रयोग किया गया था। हमने यह भी जाना था कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन हो सकता है। अब हम बल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट बाहर क्यों निकलता है तथा चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई को रखने पर इसमें विक्षेप क्यों होता है। बल के प्रकार में यदि हम कोई चीज़ ढकेलें या खींचें तो वह किस प्रकार वह परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार हमने यदि हम घिरनी की सहायता से किसी भारी वस्तु को कैसे उठा सकते हैं तथा चुंबक के बारे में हमने बताया था कि आखिर चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता होगा। यही सब जो तथ्य हैं ये दोनों स्थितियों में आरोपित बल के कारण होते हैं। हमने जाना कि टूथपेस्ट की ट्यूब को हाथ में दबाने पर बल लगाने पर टूथपेस्ट बाहर निकलता है। उसी तरह चुंबकीय सुई में विक्षेप चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के कारण होता है। टूथपेस्ट निकालने के लिए आपके हाथ और ट्यूब के मध्य सीधे संपर्क बल कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हों तो ऐसा बल संपर्क बल कहलाता है, जिसका उदाहरण हम टूथपेस्ट और चुंबकीय बल के या चुंबकीय सुई के बारे में हम देख चुके हैं।
चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा में परिवर्तन बिना प्रत्यक्ष संपर्क के होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ साफ साफ यही है कि वह चुंबकीय सुई या जो कंपास होता है, जिसे हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, वह चुंबक के संपर्क में न होने के बाद भी उसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता होगा? इसके लिए हम यह अप्रत्यक्ष बल या असंपर्क बल के कारण होता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो तो वह वस्तु बल लगाने वाली वस्तु के संपर्क में न हो तो ऐसा बल असंपर्क बल कहलाता है। इस प्रकार यह असंपर्क बल का उदाहरण सबसे अच्छा चुंबकीय बल है। तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। अब हम संपर्क बल के बारे में बात करेंगे। संपर्क बल कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ बल निम्नलिखित है, जैसे पेशीय बल। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हों या हम कोई वस्तु को उठा रहे हों, हाथ की मांसपेशियों से उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को ही हम पेशीय बल कहते हैं। चाहे हम कोई वजन सामान उठाएं या पुस्तक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर करें या कंप्यूटर में कीबोर्ड पर हम टाइप करें, इन सब में पेशीय बल कार्य करता है। उसी प्रकार कई अन्य उदाहरण, जैसे किसी चीज़ को, किसी भार को खींचना या ढकेलना तथा साथ में पानी भरी बाल्टी को उठाना और किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, किसी भारी भरकम गाड़ी को या ट्राली को ढकेलना, ये सभी पेशीय बल के उदाहरण हैं। इसी प्रकार कई अन्य भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बैल द्वारा बैलगाड़ी में किसी सामान को ढोना, यह भी पेशीय बल का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार जब हम कोई जानवर, बैल या बकरी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वह बैल अपनी ओर रस्सी को खींचता है और हम दूसरी ओर विपरीत दिशा में खींचते हैं, तो यह भी एक पेशीय बल का उदाहरण है। उसी प्रकार कई ऐसे अन्य उदाहरण हैं, जैसे दो बच्चे एक दूसरे के सामने एक अपोजिट अर्थात विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, यह भी एक प्रकार का पेशीय बल है। इसी प्रकार एक लड़का किसी टायर या रिंग को लकड़ी द्वारा चलाता हुआ दौड़ता है, यह भी एक प्रकार के पेशीय बल का उदाहरण है। या एक बच्ची ट्राली पर बैठी हुई है और दो बच्चे उसको ढकेल रहे हैं, जैसे बच्चे कोई साइकिल पर बैठते हैं। इसी प्रकार साइकिल चलाना भी एक पेशीय बल का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार कई ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो पेशीय बल के सबसे मुख्य उदाहरणों में से आते हैं। हम प्रतिदिन दैनिक क्रियाकलाप ऐसे करते हैं, जैसे दौड़ना, टहलना या फिर अन्य सारे कई काम करना, ये सब में पेशीय बल ही कार्य करता है। चाहे हम बाल्टी ढोते हों या बाल्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हों, इसमें भी पेशीय बल कार्य करता है। तो ये सब पेशीय बल के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसी प्रकार किसान खेतों में हल चलाते हैं। हल जो बैलों की सहायता से हम चलाते हैं, यह भी पेशीय बल का उदाहरण है। या कोई वजनी सामान उठा करके हम जब एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वह भी पेशीय बल का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार कई ऐसे एथलीट होते हैं जो पेशियों का प्रयोग करके कई ऐसे यहाँ तक कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक तक जीते जाते हैं, चाहे वो एशियाड कप हो या ओलंपिक हो या विश्व कप हो। सभी में ये खिलाड़ी पेशीय बल के कारण ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीतते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये सभी पेशीय बल के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं घर्षण बल की।
पेशी बल के बारे में हमने जाना कि इसमें स्वयं की पेशियां कार्य करती हैं और वह बल जो कार्य करता है वह पेशी बल होता है। अब घर्षण बल ऐसा बल होता है यदि हम कोई तेज चलता हुआ व्यक्ति आगे बढ़े। तो हम इस तथ्य को आगे अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।